साथियों नमस्कार। रामपुर कांड की हम पूरी सच्चाई बताएंगे। साथ ही बताएंगे इस रामपुर कांड में बहन जी का क्या स्टैंड रहा है, चंद्रशेखर जी क्या कर रहे थे और पीडीए का जो हाल चाल है, अखिलेश जी जो पीडीए का नारा लगा के चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। साथ ही उदित राज जो कांग्रेस पार्टी के दलित नेता हैं, खड़गे साहब हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। और साथ ही बताएंगे कि क्या अम्बेडकर साहब की मूर्ति या पोस्टर बैनर लगाने पे इतनी बड़ी सज़ा किसी दलित युवक को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। क्या दलित का खून इतना सस्ता हो गया है। जी हाँ, रामपुर की कांड का जो सच्चाई ये है दोस्तों, अभी तक जो सुनने में आया है, हम तो वहाँ पे गए नहीं थे, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि वहाँ कुछ दलित समुदाय के लोग आपस में मिल करके एक लोहे का खंभा टाइप का लगा करके, जहाँ पे पोस्टर लगा गया था बाबा साहब का, और उस ग्राम पंचायत में लगभग 1 से 1.5 बीघा ज़मीन बंजर का था। उस बंजर ज़मीन पे पूरे दलित समाज के लोग मिल करके पंचायत का परमिशन लेकर के, पंचायत के लोग भी शायद उस जगह पे मतलब साथ में मौजूद थे, खासकर प्रधान जी। उसके बाद पोस्टर वोस्टर लगा करके मिठाई उठाई बांटी गई। तो उसके बाद प्रशासन को पता चला, कोई उसमें सूचना दे दिया कि क्या किया, क्योंकि वहाँ का भाई सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। फिर उसके बाद वहाँ पे प्रशासन बुलडोजर लेकर के पहुँच गए, उसको उखाड़ने की कोशिश किए। पूरे गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उस जो लोहे का खंभा बनाए थे जिस पे बाबा साहब का पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ उसको घेर लिए ताकि उखाड़ने ना पाए, बुलडोजर उस पर चलने ना पाए। उसके बाद पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भीड़ छितर बितर हो गई। और आरोप ये है कि कुछ लोग पुलिसकर्मी वहाँ पे जा कर के किनारे कहीं छुपे हुए थे, या एसडीएम साहब के आदेश पे वहाँ पे गोलियां चलाई गईं और सीधे उस बच्चे के सर पे लग गई गोली। वो तत्काल उसी घटना स्थल पे ही उसकी मौत हो गई। अब ये परमिशन कौन दिया गोली चलाने का? क्या सांसद उसमें संलिप्त हैं कि वहाँ के एसडीएम हैं, पुलिस प्रशासन है, कि पुलिस अपने आप गोली चलाई है? लेकिन उसका सर पे गोली लगने का मतलब है कि सीधे उसे निशाना बनाकर चलाया गया था। कोई अगर फायरिंग करता है तो पैर के पास गोली लगनी चाहिए, नहीं कि सर पे। उसको सर के टारगेट करके गोली चलाई गई। घटना स्थल पे ही उसके बच्चे की मौत हो गई। अब दलित समाज का क्या खून इतना सस्ता है कि कोई भी आए और उसे बहा करके चला जाए। दलित समाज कितने बड़े बड़े नेता दिए, उस नेता वो लोग अब क्या कर रहे हैं। इसमें हम कहना चाहेंगे कि बहन जी का इसमें क्या स्टैंड रहा है। बहन जी तो एक ट्वीट नहीं की, वहाँ पे गए भी नहीं। हालांकि उनके प्रतिनिधित्व मंडल वहाँ पे गए थे, लेकिन दलित समाज सिर्फ बहन जी को मानता है। नीचे कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है तो ये नहीं देता किस जात का है, किस धर्म का प्रत्याशी खड़ा है, वो बहन जी के नाम पे वोट देता है। तो जहाँ पे दलितों का उत्पीड़न होता है वहाँ पे बहन जी को तो आना चाहिए, वहाँ पे पहुँचना चाहिए, वो अपनी बात रखना चाहिए। अपने आप में लोग पा करके कितने खुश होते हैं कि हाँ बहन जी अपना समझ करके हमारे पास आई हैं। इसका असर पूरे देश में जाता कि हाँ दलितों की जो नेता हैं वो खड़ी हो गई। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद गए थे उस जगह पे, हम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पीडीए का नारा लगा करके अखिलेश जी पीडीए पीडीए कर रहे हैं, इस पीडीए के लिए एक ट्वीट भी नहीं किए, वहाँ पे गए भी नहीं। यहाँ तक कि देखिए देवरिया का जो कांड हुआ था, यादव और ब्राह्मण में था, वहाँ पे अखिलेश यादव गए थे, लेकिन यहाँ पे दलित युवक की हत्या हो गई। वो पीडीए का नारा लेकर चलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बार भी वहाँ पे नहीं गए और ट्वीट भी नहीं किए। और उस पार्टी में गए हुए जो दलित समाज के नेता हैं वो भी वहाँ पे नहीं पहुँचे, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, अभी तक की मैं बात बता रहा हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी क्या नाम है, वहाँ भी दलित के बहुत सारे लोग हैं, उदित राज वगैरह हैं, बहुत कैंप पोम करते हैं, दलितों के लिए बहुत बातें करते हैं, टीवी डिबेट में जाते हैं। लेकिन क्या दलितों के ऊपर हो रहा अत्याचार के लिए उनके पास टाइम नहीं है? राहुल गांधी के लिए टाइम नहीं है, प्रियंका गांधी के लिए टाइम नहीं है कि वहाँ पर जाएँ? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यही कांग्रेस है कि बाबा साहब को हर जगह पे रोकती रही। अब भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस का एजेंडा है, वो दलितों को कुछ नहीं समझ रही हैं। ऐसे में दलित समाज को सोचना चाहिए कि जितने भी नेता हैं वो जा कर के भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, सपा को जा कर के मजबूत कर रहे हैं। जितनी भी रियल सीटें हैं, रियल सीट से जीत करके तो जाते हैं, लेकिन दलितों को कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ऐसे में दलित समाज को अब सोचना चाहिए कि क्या बाबा साहब का मूर्ति लगाने से, पोस्टर लगाने से इतनी बड़ी सज़ा कि मौत के घाट उतार दिया जाए? क्या दलितों का खून इतना सस्ता है?
राजस्थान में कोई मूंछ रखता है उससे मौत की घाट उतार दिया जाता है। कोई घड़े में घड़ा छू देता है पानी का, उसे मार दिया जाता है। कोई घोड़ी पे चढ़ता है, उसको मार दिया जाता है या उसे प्रतापित किया जाता है, उसे झापड़ मार दिया जाता है। किसी को दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। बताइए इस समय दलितों की क्या दुर्दशा है। इसके जिम्मेदार भी नेता ही हैं और हमारे दलित समाज के लोग भी हैं, क्योंकि दलित समाज एकजुट नहीं है। दलित समाज के नेता दूसरे पार्टियों में जा कर के अपना सिक्का सीधा करते हैं, लेकिन दलितों के बारे में कोई सोचता नहीं है। और अगर हमारी बात आपको लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप ये बताइए कि हम किस देश में जीते हैं। सब लोग कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है, अम्बेडकर साहब को सिर्फ दलितों का नेता बना करके रख दिया गया है, जबकि बाबा साहब देश के लिए काम किए हैं, दलितों के लिए नहीं काम किए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दलितों के लिए काम किए हैं, अपने देश के लिए काम किए हैं, भारत के लिए काम किए हैं, वो पिछड़ों के लिए काम किए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए काम किए हैं। सभी के लिए वो जो संविधान लिखे हैं उस सबकी उनको बराबरी का हक दिया है। वो क्या गुनाह कर दिए? क्या उनका मूर्ति लगाना, पोस्टर लगाना एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है? और अपर कास्ट के लोग को क्यों चुभती है, क्यों प्रशासन के लोग को ये बात चुभती है कि उनकी पोस्टर लगाने से, मूर्ति लगाने से उन्हें क्यों उनके पेट में दर्द होता है? दोस्तों, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, ऐसे भारत में जी रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 14 अप्रैल आता है तो लोग मूर्ति पे जा करके फूल चढ़ा देते हैं, माला अर्पित करते हैं। चाहे मोदी हुए, चाहे अखिलेश हुए, चाहे राहुल गांधी हुए, चाहे सोनिया गांधी हुए, चाहे जो भी नेता हुआ, किसी भी क्षेत्रीय दल हुए, चाहे राष्ट्रीय दल हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल हुए, जा करके उनका बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा करके सिर्फ उनका वोट लेते हैं। वोट लेने के साथ साथ और उनका कोई भला नहीं होता है, वो दबे कुचले ही रह जाते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मायावती जी का जो हाल है वो तो अब कहने लायक नहीं। वो तो हमारी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं। हम दलितों ने उन्हें नेता बनाया, उनके संघर्षों को हम लोग सलाम करते हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री 4 बार तो रह ही चुके हैं। लेकिन जिस तरह का उनका बर्ताव है दलितों के खिलाफ, दलित वोट क्यों खिसक रहा है इधर उधर? क्योंकि उनका कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका मुंह कोई छोड़ नहीं रहा है। चंद्रशेखर को वोट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बहन जी के रहते हुए चंद्रशेखर को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कहीं भी ट्रेजिडी कुछ होती है तो चंद्रशेखर वहाँ पे पहुँचते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, प्रशासन से सब कुछ कराते हैं। आज तक कोई नेता बहुत बड़ा कोई ना मुआवजा उसको देने की बात कही है, ना उसके घर में नौकरी देने की बात कही है। अब बताइए ऐसे में दलित कहाँ जाएं? और बाबा साहब तो पूरे देश के थे, विदेशों में उनका मूर्ति लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल लिखा हुआ है। तो बताइए जहाँ पे हमारे देश में जहाँ पैदा हुए वहाँ पे उनका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब को विदेशों में लोग इतना मानते हैं, 7 से 8 देश उनका स्टैचू बनवाए हैं, बहुत कुछ किए हैं और उनका नाम होता है। हमारे यहाँ हमारे देश में वो दलित थे, इसीलिए उनका कोई ज़्यादा जनाधार नहीं रखा गया, उन्हें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा गया। ना किसी रुपए, एक रुपये के सिक्के पे हमने देखा था कि उनका फ़ोटो था, ना उनके स्टाम्प पेपर पे कहीं फ़ोटो है, ना नोटों पे कहीं फ़ोटो है। वो भारत रत्न थे और भारत को संविधान उन्होंने दिया। अगर सरकार अच्छी होती, दलितों की हितैषी होती या बाबा साहब को मानने वाले लोग होते तो हर जगह उनका फ़ोटो पोस्टर लगा रहता। लेकिन उनको क्यों नहीं लगा जाता? क्योंकि वो दलित थे, दलित की वजह से उनको कम आंका जाता है। अगर कोई संस्कृत पढ़ करके चला जाए तो उनको जो है लोग नमस्ते करते हैं, लेकिन जो इतनी डिग्रियां लिया हो उसका हमारे देश में कोई विशेष वैल्यू नहीं है। जो संविधान लिख करके दे दिया, पूरा देश उसी संविधान से चलता है, लेकिन फिर भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे देशों में कितना मानते हैं बाबा साहब को, लेकिन हमारे देश में अगर मूर्ति लगा दिया तो उसके हाथ तोड़ देते हैं, मुंह तोड़ देते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं, कोई पोस्टर लगाए फाड़ देते हैं। कितना जलन होता है बाबा साहब से। बताइए क्या किए थे? वो दलितों के लिए तो आरक्षण कर दिए थे, उनकी जो आरक्षण कर दिए थे उनको मुख्य धारे में लाने के लिए वो संविधान में लिख के चले गए। तो इन लोग को पेट में दर्द होता है। अब दर्द किस बात का है भाई? 10% आरक्षण तो आप लोग भी ले लिए हैं। दलितों को कम आरक्षण मिला जितनी आबादी है उस हिसाब से, ओबीसी को तो कम आरक्षण मिला जितनी उनकी आबादी है, और जितनी आबादी अपर कास्ट के लोग है उससे ज़्यादा तो आपका 10% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो बाबा साहब से इतनी जलन क्यों है भाई?
क्यों जलन कर रहे हैं आप बाबा साहब के? भारत रत्न है वो, संविधान लिखे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना चीज़ लिख करके गए हैं संविधान में। लेकिन फिर भी दलित का मैं क्या बताऊं, अब बड़े बड़े नेताओं की क्या बताऊं। अगर बहन जी गठबंधन ना तोड़ती, तो अगर सपा के साथ गठबंधन होता और 2022 का चुनाव लड़ता, तो क्या सत्ता में भागीदारी उनकी नहीं रहती? कोई भी मुख्यमंत्री बनता तो सत्ता में भागीदारी होती ना। लेकिन 19 का चुनाव लड़ करके 9-10 सांसद जिता ली और उसके बाद वो अपना अलायंस तोड़ दी। अगर सपा के साथ फिर अगर विधानसभा वाले में होता अलायंस होता, तो सोचिए कि गठबंधन की सरकार होती उत्तर प्रदेश में। और जब सरकार होती तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं, कोई शासन प्रशासन, कोई पुलिस वाला, कोई एसडीएम इस तरह से कोई आर्डर नहीं देता कि गोली चला दो, एक पोस्टर के लिए गोली चला दो। हमें तो बहुत दुख है, मैं क्या बताऊं। अब मेरे पास उतना साधन संसाधन नहीं है कि हम भी कुछ ऐसा कर पाएँ, लेकिन हम अपनी बात ज़रूर सोशल मीडिया के माध्यम से क्या नाम है बता रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि इस नेताओं तक पहुँचे जो दलित समाज के ऊपर सब लोग राजनीति करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा करके पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिखावा करते हैं कि दलितों के सबसे बड़े हितैषी वही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके मन में कोई हितैषी नहीं है। दलित को पैरों के तले कुचलना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ बैनर पोस्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोग देख करके उन्हें लगे कि हाँ बाबा साहब का फोटो लगा तो वोट उनको कर देते हैं। इसीलिए आप फोटो बैनर लगा कर केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में सरकार बना लिए। दलितों को वोट उनको चाहिए, लेकिन दलित के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल देखिए, सिर्फ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ कौन गौतम थे, रामपाल गौतम शायद, जो दिल्ली के वो सामाजिक कल्याण मंत्री थे, उन्हें मंत्रालय खोना पड़ा। किसके दबाव में अरविंद केजरीवाल जी बताइए? क्या 22 प्रतिज्ञाएँ पढ़ना कोई कानूनी अपराध है? बाबा साहब पढ़ करके गए थे, हर जगह कई जगह उनके लिखा हुआ है कि 22 प्रतिज्ञाएँ लिखा हुआ है। वही सार्वजनिक जगह पे नहीं, वहाँ पे बौद्धों का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में 22 प्रतिज्ञा अगर वो ले लिए तो आपके पेट में भी दर्द हो गया, आपने उनसे मंत्रालय छीन लिया। हो सकता है अगली बार टिकट भी ना दें। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी हो, यानी कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर मनुवादी हावी है। अभी आप देख लीजिए, वोट पाने के लिए सब कुछ दलित करते रहते हैं, वोट मिल गया तो ख़त्म। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत तो बहन जी से ऊपर है। अगर बहन जी एक्टिव होती, खड़ी रहती, तो दलितों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता आज के डेट में। अगर शासन सत्ता उनके हाथ में होती, चाहे अखिलेश मुख्यमंत्री बनते, चाहे मायावती बनती, या बारी बारी से दोनों लोग बनते, विधानसभा 2022 वाले चुनाव साथ में मिलकर लड़े होते, तो आज दलितों की हालत ऐसी नहीं होती उत्तर प्रदेश में। हर जगह दलित लतियाए जा रहे हैं, हर जगह अपने मनमानी लोग थानाध्यक्ष बनाते हैं, अपने मनमानी डीएम रखते हैं, अपने मनमानी सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव रखे जाते हैं। तो अगर आपका सरकार होता तो क्या ऐसे जगह पे लोग नहीं रहते? तो दोस्तों, हमारी वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बातें इन नेताओं तक पहुंचे। खासकर मायावती हुए, चाहे अखिलेश हुए, चाहे राहुल गांधी हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल हुए, जो भी दलितों के ऊपर राजनीति करता है उनके पास पहुंचना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे, चाहे सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करना है। दोस्तों, आप दलित हैं या ओबीसी हैं या फिर माइनॉरिटी के हैं, लेकिन दलितों की आवाज़ आपको उठाने का आपका फ़र्ज़ है। इसी के साथ नमस्कार।